जय। जगज्जननी जगदम्बा माता की जय। महाकाली माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महासरस्वती माता की जय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं पीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वह खरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नां विधिर्गिरिशा राधितालं करोतु। एक बार जगदम्बा माता की जय। कल हम लोगों ने प्रथम अध्याय में ये जाना कि मधु और कैटभ दो दैत्य हैं और वो कौन हैं। और इस पहले अध्याय में जो सुरथ राजा और समाधि नाम का वैश्य है, वो देखो दोनों ही पीड़ित हैं, परंतु एक व्यक्ति अपने अमात्यैर बलभिर दुष्टैर दुर्बलस्य दुरात्मभिः, एक व्यक्ति किससे पीड़ित है? अमात्य लोगों से, मतलब अपने मंत्रियों के द्वारा अनुचित सलाह दे करके और शत्रुओं से मिल जाने के कारण से उनका राज्य उनके हाथ से चला गया सुरथ के। और समाधि नाम का जो वैश्य है वह कमा करके लाता रहा और अपने घर परिवार को खूब अच्छे से चलाता रहा। और क्या हुआ, जब वह धीरे धीरे उसके शरीर उसका जीर्ण अवस्था में होने लगा, तब उसने क्या किया कि अपना जो है, जैसे जैसे उसका शरीर जीर्ण होने लगा वैसे वैसे ही वह उसके घर वालों ने उसका त्याग कर दिया, मतलब उसको अपने घर से ही बाहर कर दिया। ये दोनों पीड़ित थे और पीड़ित व्यक्ति जो है जब मेधा ऋषि के पास में गए तो वहां पर मेधा ऋषि ने जो उनको बताया, जो उनको समझाया, समझाने के माध्यम से एक कथा उनको बताया ना, मधु और कैटभ की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका संहार कैसे हुआ। मधु और कैटभ का उत्पत्ति कैसे हुई और उनका संहार कैसे हुआ। कल मैंने बताया था कि मधु और कैटभ ये दोनों जो राक्षस हैं, ये कौन है? राग और द्वेष। राग मतलब होता है मोह, ममता। ममता कब होती है? जब हम किसी से अच्छा अच्छा चीज सुनते हैं तब उसके विषय में हमको मोह उत्पन्न होता है। और ये दोनों उत्पन्न कहां से हो रहे हैं? भगवान विष्णु के कानों से। आखिर कान से क्या उत्पन्न होता है? सुन करके ही किसी के प्रति ममता होती है और सुन करके ही किसी से हमको द्वेष होने लग जाता है, अनायास उससे दुश्मनी ले लेते हैं मात्र सुनने के कारण से। तो ये दोनों मधु कैटभ कौन है? राग और द्वेष। अब इनको देखो, इनका संहार कैसे हुआ। सबसे प्रथम राजा सुरथ ने ही पूछा था ना कि हमारे जो मंत्री लोग हैं, राजा सुरथ यही सोच रहे थे हमारे जो मंत्री हैं वो हमको गलत सलाह दिया, मतलब जो हमको उन्होंने बताया मैंने उसको सुना और उनके कहने के अनुसार मैं युद्ध की व्यवस्था हुआ या फिर कैसे रणनीति अपनाना है वो सब चीज मैं करता रहा और आखिरी में क्या हुआ, हमारा राज्य ही चला गया। मतलब सुन करके ही किसी बात को मान लेना या किसी को निश्चय पर पहुंच जाना,
ये मेधा ऋषि बता रहे हैं इस कथा के माध्यम से कि यह अच्छा स्वभाव नहीं है। देखो, जब मधु कैटभ दैत्य दोनों पैदा हुए भगवान के कानों से, तो जा करके जो तंतु है, जो जिस पर ब्रह्मा जी बैठे थे जिस कमल पर, उसका जो तंतु है उसको हिलाने लगे ऐसे। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत ही बड़ी समझदारी से काम किया। ब्रह्मा जी ने कितनी समझदारी से काम किया कि ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट युद्ध तो किया नहीं उनसे। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए, हम लोगों को भी यही अपनाना चाहिए। किसी भी सुनी हुई बात को उसके निर्णय पर पहुंचने से पहले हमको उस विषय में जानकारी कर लेना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, खुद युद्ध नहीं किया। मतलब अब चाहते तो ब्रह्मा जी, उनका तो अस्त्र सबसे बड़ा क्या है कि कमंडल में जो जल है उसी से अगर चाहते तो भस्म कर देते, ऐसा कर सकते थे ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शिक्षा देने के लिए ऐसा उन्होंने किया, लीला किया कि हम भगवान को पहले जगाते हैं। और भगवान को जगाने के लिए उन्होंने योग माया का, मतलब महामाया का उन्होंने सहारा लिया कि हे मां, आप ही कृपा करके इनको नींद से जगाओ और भगवान हमारे कष्ट को दूर करें। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस कथा के माध्यम से ही सबसे प्रथम, इसीलिए उन्होंने मधु कैटभ की कथा सुनाया सुमेधा ऋषि ने, कि ताकि हमको कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले उस विषय में जानकारी पहले अच्छे से कर लेनी चाहिए। पहले उसका अच्छे से विवेचना, अच्छे से जो है सब कुछ जान लेना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। तो अब आज हम लोग जो है दूसरे कथा में चलेंगे। आगे उन्होंने क्या पूछा है। अब आगे जो कथा है वो कौन कह रहे हैं कि इसके जो देवता हैं, जो ऋषि हैं, वो विष्णु जी हैं, और जो देवता है वो महालक्ष्मी देवता हैं। इससे पहले कौन थी, काली माता थी, महाकाली देवता। अब दूसरे जो है उसमें कर रहे हैं कि ये लक्ष्मी देवता है इनकी। तो कौन सी लक्ष्मी, कहा महालक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी सरोज स्थितम, वो जैसे पैसा रुपए वाली लक्ष्मी जी नहीं है कि वो जिससे हम लोग जेब अपना भरते हैं या फिर अपने घर में संसाधन चलाते हैं, वाली लक्ष्मी। महालक्ष्मी मतलब कि वो भगवान की भी अधिष्ठात्री हैं, मतलब साक्षात प्रकृति पुरुषाचान्य तृतीय नहीं विदिते। जब ये हम निर्णय लेने लग जाते हैं कि संसार में कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सबसे उत्तम व्यक्ति है, तो उत्तम का जब हम श्रेणी रखते हैं तो वहां पर एक भगवान है, एक भगवती है, और उससे भी आगे जब चलेंगे, जब दोनों को एक ही हैं, दोनों जो है भगवान और भगवती दोनों एक ही स्वरूप हैं। जैसे एक स्त्री और एक पुरुष, एक स्त्री अकेली हो और एक पुरुष अकेला हो, कोई कार्य कर सकता नहीं कर सकता है। जब इसीलिए घर में जो है गृहिणी की आवश्यकता होती है और घर में पुरुष की आवश्यकता होती है, मतलब दोनों लोग रहते तब पूरा घर चलता है ना। तो वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। तो वैसे अब आगे की कथा बता रहे हैं। देवासुरमुद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीरैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इंद्रो भून्महिषासुरः। आगे कथा में जो मेधा ऋषि हैं वो क्या बता रहे हैं कि हे भैया राजा सुरथ और समाधि वैश्य, अब आगे मैं कथा कह रहा हूं उसको आप सुनो। तत्रासुरैर्महावीरैर्देव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इंद्रो भून्महिषासुरः। महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ और वह इतना बलशाली हो गया कि अपने महिषासुर कौन है, महिष बोलते हैं ना कि अखिल वणिक भैंस बोलते हैं ना, विचार का नाम ही महिषासुर है। गलत विचारों का नाम जड़ता, मतलब मूर्खता। मूर्ख
व्यक्ति का जो मन होता है, जो सोचता है, उसी का नाम, उसी बुद्धि का नाम महिषासुर है। महिषी बुद्धि, भैंस वाली बुद्धि, मतलब मूर्खता वाला काम, मूर्खता वाली बुद्धि। मूर्खता जो महिषासुर है, इसके जितने मंत्री हैं, कौन कौन मंत्री है? बिडाल। महिष मतलब होता है भैंस, उस भैंस का मंत्री कौन है? बिडाल। और इसके पास में जितने भी मंत्री हैं वह सब जो है कुत्ते हो गए, बिलार हो गए, यही सब इसके मंत्री हैं। मतलब जो जितने जानवर हैं, दुष्ट जानवर ही इसके जो है मंत्री हैं महिषासुर के। देखो वैसे भी आप देख लो, जब मूर्ख लोग जो होते हैं उनके जितने हित व्यवहारिक होते हैं वो सब उन्हीं के समान बुद्धि वाले होते हैं। दुष्ट व्यक्ति संगत जो होता है, वो जिसका संग करता है, वो कभी अच्छे व्यक्तियों को संग थोड़ी नहीं करता है। अच्छे व्यक्तियों को संग करेगा, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेगा, धीरे धीरे क्या होगा? उसके बुद्धि का विकास होगा और वो अपने कुकर्म को छोड़ करके सत्कर्म में परिणत हो जाएगा, सत्कर्म में आगे बढ़ेगा। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह कभी भी अच्छे लोगों का संग नहीं करता है। वो किसी का जो है मतलब गलत उपहास करना हो, उसको चुगली करना, उसको खूब मजा आएगा। किसी की निंदा सुनना हो, सुनने में उसको बहुत मजा आएगा। किसी के साथ किसी घर जलाना हो, उसको करने में बहुत मजा आएगा। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, रोड फूंकने लग जाते हैं, बस फूंकने लग जाते हैं, किसी को ना ऐसे गला काटने लग जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये क्या है? महिषासुर वाली बुद्धि वाले लोग हैं। और आजकल तो बताने भी लगे हैं कि हम महिषासुर वाले खानदान के हैं। आजकल तो बताने भी लगे हैं कि हम महिषासुर वाले खानदान के हैं। तो ऐसे लोगों का जो संग होता है वो कभी अच्छे पुरुषों का संग नहीं करते। लोग अच्छे व्यक्तियों का संग नहीं करते हैं। इनके जितने कुत्ते बिल्ली वाले जो बुद्धि वाले होते हैं उन्हीं लोगों का संग इनका रहता है। तो कहा कि महिषासुर इतना बलवान हुआ। देखो समय इतना बलवान होता है कि चाहे कोई कितना भी गलत हो, वो अच्छे को परास्त कर देता है। महिषासुर इतना बलवान हुआ कि ऋषि कह रहे हैं कि महावीर देव सैन्यम पराजितम। मृत्यु लोक पर ही नहीं, स्वर्ग लोक में भी जितने देवता, इंद्र इत्यादि जितने देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, जितने भी देवता हैं उनको सबको वह हरा दिया। देव मतलब देवताओं की, इंद्र की जितनी सेना थी, इंद्र की सेना क्या है? जितने अन्य देवता हैं वह सब जो है इंद्र की सेना है, और उन सभी देवताओं को उसने हरा दिया। जित्वा च सकलान देवान इंद्रो भून महिषासुरः, और खुद ही इंद्र बन गया। वो महिषासुर इतना बलवान हुआ कि सबको, जितने देवता हैं उनको हरा करके खुद ही इंद्र की कुर्सी पर खुद ही बैठ गया कि आज से हम इंद्र हैं। और सब जगह उसने शासन करना शुरू कर दिया। स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा वर्त्या महिषेण दुरात्मना। और उस महिषासुर के डर से देवताओं की स्थिति ये हो गई कि वह मृत्यु लोक पर आकर के, पृथ्वी लोक पर आकर के घूमने टहलने के लिए, हमारे आप जैसे घूमने लगे, हमारा कोई यार दोस्त मिल जाए, हमारी कोई सहायता के लिए कोई हमारा सहायक हो जाए। वो देवता लोग पराजित होकर के देव लोग, स्वर्ग को छोड़ करके सब यही मृत्यु लोक पर आकर के हमारे आपके जैसे घूमने टहलने लगे। और अतीव तेजा कूटम ज्वलंत न्यो पर्वतम ददृशिष्टे सुरास्त्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम। तब देवताओं ने क्या किया कि अपना एक समूह बना करके और कहा कि ऐसा करते हैं, इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर गए जहां पर शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों लोग बैठे हुए थे। वहां पर गए, उनसे सारी स्थिति बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे हो गया और एक महिषासुर नाम का दैत्य हो गया है, वो आकर के मुझको भी हरा दिया और जितने देवता हैं उनको सबको हरा दिया है, और आप ही कोई इसका रास्ता निकालो।
तो भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने और ब्रह्मा जी ने, सभी लोगों ने मिल करके, जितने देवता हैं सब लोगों ने मिल करके एक युक्ति निकाला। कहा कि हम अपने ही शक्ति से, हमारा जो पुरुषार्थ है उससे क्या करेंगे, एक ऐसे दिव्य चीज का निर्माण करेंगे कि जिससे वो पराजय हो सके। क्योंकि उसको आशीर्वाद मिला हुआ था ना, कोई देवता उसको हरा नहीं सकते हैं, कोई मनुष्य उसको हरा नहीं सकता। और उसको स्त्री से भय नहीं था, महिषासुर को स्त्री से भय नहीं था। उसने आशीर्वाद में ये नहीं कहा था कि आप मुझको ऐसे वर दे दिए कि हमारा ना किसी पुरुष से, ना किसी स्त्री से, ना किसी देवता से, ना किसी देवी से हमारा जो है मृत्यु ना हो। उसने कहा था कि हमको किसी पुरुष से हमारे मृत्यु, कोई पुरुष हमारा जो है अहित न कर पाए, कोई देवता हमारा अहित न कर पाए, कोई मनुष्य हमारा अहित न कर पाए। लेकिन स्त्री का उसने नाम नहीं लिया था। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करते, हम सभी अपना अपना तेज पुंज स्थापित करके और एक ऐसे दिव्य देवी का निर्माण करते हैं, दिव्य देवी को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वो उसको हराने में वो सहायक होंगी। तो अतीव तेजा कूटम ज्वलंत में वो पर्वतम, सभी देवताओं ने अपना अपना तेज एक ही जगह, अपने अपने तेज को एक ही जगह स्थापित किया और उस तेज से एक बहुत भयंकर विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति स्कंधिस्थिताम भीष्णाम कन्याभिकरवालखेट बिलसद्धस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विस्खाश्चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। उस दिव्य तेज से कौन प्रकट हुई? एक अष्टभुजा माता प्रकट हो गई, दुर्गा देवी प्रकट हो गई। और उनका शरीर बहुत विशाल था, पूरे समष्टि व्यष्टि सब जगह व्याप्त थी वो। ऐसी देवी को देख करके वह महिषासुर, जैसे उसको जानकारी मिली देवता लोग कुछ कर रहे हैं, इकट्ठा मीटिंग कर रहे हैं, उसको ये लग रहा था कि सब लोग इकट्ठा करके बैठ कर कुछ सलाह कर रहे हैं हमारे लिए। उसने प्रोटोकॉल लगा दिया था कि धारा 300 तो कौन लगता है, कोई चार जगह इकट्ठा नहीं होते हैं, 344 लगा दिया था कि 4 लोग इकट्ठा नहीं होंगे। कोई 144, हाँ जो भी धारा हो इतना हमको नहीं पता है। तो उसने यही धारा लगा दिया था कि मतलब 2 लोग 3 लोग इकट्ठा नहीं होंगे। और देवताओं ने क्या किया, जल्दी से अपना अपना सब इकट्ठा होकर के और उन देवी को प्रकट कर लिया। और देवी को प्रकट हो, जैसे देवी प्रकट हुई तो बहुत तेज अट्टहास हुआ, क्योंकि अब वो इतना विकराल रूप उनका है। उन्होंने गरजा ऐसे कि सबको पता, ज्वाला व्याप्त दिगंतरम, पूरे जितने दिशाएं थी सब जगह एक अलग प्रकाश जो है दिखाई दे रहा। दूसरा सूर्य समझ लो प्रकट हो गया, विद्युत दाम समप्रभाम, पूरा जैसे लगता है ना बिजली चमकने लगी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो महिषासुर ऐसा जान करके वह दौड़ करके आया, अरे आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर कौन सी योजना बना रहे हो? अतीव तेजसा कूटम ज्वलंतम पार्वतम पर्वतम। कूटम, कौन सी रणनीति अपना रहे हो, कौन सी कूटनीति यहां कर रहे हो? ऐसा कह करके वह तुरंत ही जो है देखा कि पर्वत के समान एक विशाल देवी यहां कोई प्रकट हो गई है। अब उनका परिचय तो था नहीं। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तदभून्नारी व्याप्त लोकत्रयां तुषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखम याम्येन चाभवन केशा बाहो विष्णु तेजसा। अब जितने देवता लोग थे उन्होंने क्या किया कि सब कुछ जो है, मतलब किसी ने उनको अस्त्र दिया देवी जी को, किसी ने जो है जिस शिव जी ने उनको त्रिशूल दिया, अपने त्रिशूल से निकाल करके एक त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने शंख चक्र दिया। ऐसे जितने देवता थे जिसके पास जो जो अस्त्र था सभी देवताओं ने उन देवी को अस्त्र प्रदान किया। तो अस्त्र इत्यादि धारण करके उन्होंने फिर उनसे प्रार्थना किया देवता लोगों ने कि एक महिषासुर नाम का राक्षस है और हम लोगों को ऐसे परेशान कर रहा है, वो आपको उससे निपटना है। तो महिषासुर के जो मंत्री लोग थे, जो बिडाल इत्यादि जो मंत्री थे, वो सब जा करके
उसको जो है अपनी अपनी योजना बनाए और अब इनसे लड़ना है, युद्ध करना है, ये जो देवी है इनसे लड़ना है। तो पहले तो देवी भागवत इत्यादि में जो कथाएं है वो तो बहुत विस्तार से, पहले बहुत जाकर के समझाते हैं कि आप हमारे साथ चला चलो, हमारे जो है जो महिषासुर राजा हैं उनसे आप मैत्री कर लो, बहुत आपको सुख मिलेगा इत्यादि, बहुत प्रकार से वार्तालाप हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सीधा ये इतना बता रहे कि वो जो जितने मंत्री थे जाकर के एक योजना बनाए, अपनी अपनी सेना सब तैयार किए और आ करके सीधा सीधा यहाँ पर युद्ध इत्यादि करना शुरू कर दिया। किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः दिशो भुजशास्त्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् तथा प्रवृत्ते उद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिप्युद्दिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिक्षुरा क्यों महासुरः। चिक्षुर इत्यादि जितने जो मंत्री थे वो जा करके अपनी अपनी एक एक सेना बनाए, खूब बड़ी बड़ी 80-80 हजार खाली घोड़ा हाथी इत्यादि रहते थे, ऐसी ऐसी सेना बना करके लेकर के आए और एक एक करके जो है लड़ना प्रारंभ किया। एक लोग आए उसके बाद अपनी पूरे सेना के साथ में खूब युद्ध करे, खूब भयंकर युद्ध हो। तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे देवी जी ने धीरे धीरे करके एक एक मंत्री को मारना शुरू किया। लास्ट में कौन आया? महिषासुर ही आ गया। असुरान भुवि पाशेन बद्धा चान्यान कर्षयते केचिद्युधाकृतास्ते क्षणे खड्गपातैः तथा परे। महिषासुर जब आया तो पहले भैंसे के रूप में आया। तो माता जी ने क्या किया, महामाया ने, कि एक पास जो रस्सी होती है ना, उसी पास को फेंक करके उसको बांध लिया। अब कोई जानवर आएगा सबसे पहले उसको तो अपने कब्जे में लिया जाए, लोग यही करते हैं। तो माता जी ने क्या किया कि पास फेंक करके उसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन वो तुरंत क्या किया, सिंह बन गया। अपना वह रूप, क्योंकि मायावी था वो, अपना वह रूप छोड़ करके, इसलिए जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं वो उनका एक ही मार्ग नहीं होता है, वो बहुत सारे मार्ग को जानते हैं, कि कोई मार्ग अपना लेंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सिंह बन गया और जब उसको माताजी ने सिंह का वो करना चाहा तब वह बिलार बन गया। ऐसे ऐसे करके वो बहुत बार रूप बदला। एक बार तो इंसान बन गया, मनुष्य बन गया। उसके बावजूद वह जो है अपने अस्त्र शस्त्रों से फिर सुसज्जित होकर के अपने महिषासुर वाले रूप में आकर के और खूब भयंकर युद्ध हुआ है। वह युद्ध बहुत समय तक चला है। देवासुर संग्राम इसी बोलते हैं। देवताओं में और असुरों में खूब भयंकर युद्ध हुआ। कबंधा युधुर्देव्या गृहीत परमायुधा नन्नतुश्चा परे तत्र युद्धे पूर्वलया श्रुताः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः पादतैरथनागैश्चैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या साभवत् तत्र यत्सा भूषरा महारणः शोणितौघा महानद्या सद्यस्रशिल्पशुश्रौ। उसके बाद ऋषि कहते हैं कि इसी प्रकार से जो है युद्ध इत्यादि खूब भयंकर चलता रहा। निहन्यमानम तत्सैन्य मौलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरा कोपादेयोद्धुमथाम्बिकां सदेवीं सरवर्षेण भवर्ष समरेशुरः यथा मेरुग्रे श्रृंगम तोय वर्षेण तोयदः। फिर उसने जो अस्त्र शस्त्र है, तमाम तरीका के अस्त्र है, क्योंकि जो राक्षस होते हैं वो बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र ये भी रखते हैं, तो अपना अस्त्र उनके ऊपर फेंके, ऐसी प्रकार से युद्ध चलता रहा। बहुत दिनों तक यह सब युद्ध हुआ और काश्य तुंड प्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लांगूलत्ताहिताश्चान्यान् श्रृंगाभ्याम च विदारितान्। वह महिषासुर के पहले जितने जो मंत्री इत्यादि थे जब लड़ते लड़ते सब खत्म हो गए, तो महिषासुर जब खुद लड़ना प्रारंभ किया तो कभी वह जब भैंसे के रूप में आया, कभी थूथुन जो उसका मुख होता है, कभी मुखा से मारना शुरू किया। अब सोचो अगर किसी व्यक्ति को किसी जानवर से लड़ना पड़े तो वह युद्ध कितना भयंकर रहा होगा। किसी को उसने क्या किया, कांचित तुंड प्रहारेण, तुंड मतलब होता है उसका मुख,
अपने मुख से किसी किसी को मारना शुरू कर दिया। खुर छेपै तथा परान, कितने देवताओं के तो उसने खुरे से कुचलना शुरू कर दिया। लांगूल ताड़ता, कितने लोगों को पूछिए से मारना शुरू कर दिया। जो इधर आओ इधर बजा कर फेंक दे, उधर फेंक दे, ऐसे। लांगूल ताड़ता सिंगाभ्याम च विदारितान, कुछ लोगों को सिंह में बजाए देवताओं को, ऐसे उठाकर फेंक दे, कहीं पर भी चले जाएं। वेगेन काचित परान्नादेन भ्रमणेन च, और कितने लोगों को तो इतना तेज गर्जना मचाए कि जो है सब लोग डर जाएं। निश्वास पवने नान्यान पातयामास भूतले, उसके इस वेग से, इस पराक्रम से पृथ्वी कांपने लग गई। इतना भयंकर वह राक्षस था महिषासुर, और उसके साथ वाले जितने मंत्री थे जो अन्य दुष्ट बुद्धि वाले थे, वो इतना भयंकर उतापात मचाए थे, पृथ्वी कांप रही थी। वेग भ्रमण विक्षुणा महितस्य विशीरयत, लांगूलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः, द्रुतश्रीन्न विभिन्नाश्च खंडम खंडम ययुर्घनाः, श्वासानिलास्ता सतसो निपेतुर्न भसूचला, पृथ्वी का उसने जो है कई खंड कर दिया। उस जैसे जैसे वो धमक करता था ना, जैसे जैसे कूदता था जहां पर, वो वहां से पृथ्वी टूट जाती थी, पृथ्वी कई खंड में हो जाती थी। तत्याजमाहि समरूपम सोऽपि बद्धो महामृधे, तथा सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरा, छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिर्दृश्य, तत्याजमाहि समरूपम, और अपने वह जो है भैंसे के रूप को छोड़ करके, और बद्धो महामृधे रूपम सोऽपि बद्धो महामृधे, तथा सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरा, छिन्नति तावत् पुरुषा खड्गपाणिर्दृश्यते। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उन देवी जी ने पास को फेंक करके उसको क्या किया, बांध लिया। फिर उसने शेर का रूप धारण कर लिया, भैंसे का रूप धारण कर लिया। ऐसे वह बहुत प्रकार से रूप को बदलता रहा। बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को ही बांध डाला। जब उसने लास्ट में मनुष्य का रूप धारण किया तो भगवती ने तुरंत ही बड़े वेग से, बहुत जल्दी से, इतना उसके ऊपर बाणों से इतना प्रहार किया कि उसका जितना अस्त्र शस्त्र था वह नष्ट हो गया। और उसको फिर पास में, फिर उसका गले में बांध दिया, उसको पास डाल दिया। विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। कर्षतस्तु करम देवी खड्गे निर्कृंतत, तथा क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानवत्तमं, पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना, ननर्द चासुरासोऽपि बलवीर्य मदोद्धता, विशालाभ्यां चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान्, साचतान् पहितास्तेन चूडयन्ति सरोत्करैः, वाजतं मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम। और लास्ट में उसको जो है मार करके उसके सिर पर भगवती चढ़ गई, और उसको जैसे उसने, भगवती ने सिर पर उसके जो है पैर रखा, तुरंत वह मुख से एक रूप निकलने लगा। बार बार रूप बदलता था। तो जब देखा कि भगवती ने उसका सिर पकड़ लिया तो मुख से एक और रूप निकलने लगा, लेकिन थोड़ा ही निकला था वो। इतने पर देवी ने उसको पकड़ करके और वहीं पर मारना शुरू कर दिया, उसको पूरा निकलने ही नहीं दिया। और इसी प्रकार से उसका अंत करके फिर देवताओं को उनका सारा साम्राज्य वापस किया, सब कुछ उनको वापस कर दिया। देवी वाच, और ये सब उनको वापस दे करके देवी ने कहा, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं, मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। ऋषिर्वाच, जब तक बीच में जब ये युद्ध चल रहा था तब उन्होंने कहा कि ये जो महिषासुर है ये तब तक अपनी सांस ले रहा है जब तक हमारा ध्यान इसके ऊपर नहीं है। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहं, कोई व्यक्ति तब तक जो है, दुष्ट लोग तब तक चैन से रहते हैं जब तक सत्कर्मी व्यक्ति जो है उनके ऊपर अपनी दृष्टि नहीं रखता है। जब तक ये अपने मस्त रहते देवता लोग या कोई भी सत्कर्मी व्यक्ति,
जब तक अपने मस्त रहता है तभी तक ये अपना राज करते हैं। अगर आज जो है ये जो उटपटांग काम करने वाले लोग हैं, अगर अभी इनके खिलाफ में 10 लोग और खड़े हो जाए जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, धीरे धीरे इनका सारा, अभी देखो मोदी जी योगी जी खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे अब इनका जो है राज नष्ट हो रहा है। तो वैसे मधु यावत पिबाद, हम देवी स्वयं कह रही तुम तब तक ऐश कर लो जब तक मैं मधु पी रही हूं, तब तक तुम जितना गर्जना करना हो, जितना दहाड़ना हो दहाड़ लो। मया तो हतेत्र गर्जित संत्या देवता, लेकिन अगर हमारा मन जब भर जाएगा इस मधु को पीने से तब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और आखिरी में उनका जब स्वर्गवास हो गया, जब महिषासुर को उन्होंने मार दिया, तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातिता ततो हाकृतम सर्वं दैत्य सैन्यम ननाशत। जब मुखिया मार दिया जाता है, जितने उसके मंत्रीगण होते हैं जो और सिपाही होते हैं, क्या करते हैं? दैत्य सैन्यम ननाशत ततो हाकृत, अरे भैया मार दिन कह के सब जो है सब पलायन। बस खाली तब तक सभी लोग साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो, बाकी कोई साथ नहीं देता है। तो ये जो मद हुआ, इसका महिषासुर की जो सुमेधा ऋषि ने जो कथा बताया, दूसरे इन्होंने इसमें विषय में ये बताया कि जो समाधि नाम का वैश्य था, उसने क्या कहा था कि मैंने पूरे जीवन भर उन लोगों का, अपने घर और परिवार के लोगों का खूब पेट भरा, खूब धन लिया करके दिया, खूब कमाई किया, और लास्ट में हमको उन्होंने क्या किया, घर से बाहर कर दिया। समाधि नाम का वैसे यही प्रश्न किया था ना। तो राजा का जो प्रश्न था, जो सुमेधा नाम के जो राजा थे, उनका जो प्रश्न था, वो सुरथ नाम के जो राजा थे, उनका जो प्रश्न था वो क्या था कि मुझे जो है मंत्रियों के अनुचित सलाह से मैं परेशान हो गया, और इसका क्या कष्ट था समाधि का कि मैं जब तक हमारा यंग था, जब तक मैं कमाई करने के योग्य था, तब तक तो हमारा खूब सेवा हुआ। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे जीवन अवस्था को प्राप्त हुआ, बूढ़ा हुआ, तो हमको जो है घर से निकाल दिया गया। तो दूसरे प्रश्नों का उत्तर, इसके समाधि का जो उत्तर है, उसको सुमेधा ऋषि ने बताया महिषासुर के माध्यम से। महिषासुर की कथाओं से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि मैंने कल बताया ना कि धर्म का लक्षण क्या है। अगर धर्म को सही रूप से लोग नहीं जानेंगे तब क्या होगा कि वह उसी का आचरण करने लग जाएंगे जो महिषासुर जो आचरण को करता है। कल मैंने बताया था कि व्यक्ति अपना ही पेट भरने के लिए देहम धनम गृहमिदम स्वजना मदीयम, अपने लोगों को पालन पोषण करने के लिए पूरा दिन भर दिन रात एक कर देता है। और ठीक वैसे ही कल आगे आपने कथा में जाना ही था, सुमेधा ऋषि ने पहले इसीलिए इसको बता दिया कि भैया ऐसे तो जो ये जानवर हैं, जो चिड़िया हैं, जो पशु पक्षी है, पशु पक्षी मृगादया, ये सब जितने, ये भी तो यही कर रहे हैं ना। तो ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। तो अगर ये इतना क्रियाकलाप ये भी कर रहे हैं और उतने आप भी कर रहे हो, तो आपको कैसे मनुष्य कहा जा सकता है? मनुष्य आप कहे जाते हो ना, तो इसलिए आप में बुद्धि विशेष है, तो उसका परिचय भी देना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति के पास साथ में क्या है कि धर्म विशेष लगा हुआ है। मनुष्य के बुद्धि के साथ में धर्म विशेष लगा हुआ है। मनुष्या प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरक ने वा नैवान्य प्राणिनः केचित् सर्वम ते फल भोगिनः। अन्य कोई जीव जितने भी हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, सब कोई अपना अपना क्रियाकलाप कर रहा है, लेकिन किसी को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति नहीं होती है। मच्छर मारते हो, ये जैसे मारता है तुरंत कहीं जन्म ले लेता है, तुरंत ये शरीर छोड़ता है, ये वस्त्र चेंज करता है, दूसरा वस्त्र उसने धारण किया, दूसरा शरीर उसने ग्रहण किया। कुत्ता बिल्ली मरते हैं, ये मरते हैं जैसे तुरंत ही दूसरा स्वरूप धारण कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। मनुष्य प्रतिबद्धन्ते स्वर्गम नरक में वा। भगवान स्वर्ग और नरक खाली मनुष्य के लिए बनाए हैं, क्योंकि नैवान्य प्राणिनः के सर्वम ते फल भोगिनः।
शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन। शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन, क्योंकि कर्म करने का अधिकार किसको है? मनुष्य को। आखिर बढ़िया BMW वगैरह अपना घूमता तो ओकरी बाद अगर कहूँ एक्सीडेंट हो जाए तो वह तो फल खुदे भोगे पड़े ना। शुभानाम अशुभानाम, आखिर बढ़िया बैठ के अगर आनंद अपना लेता तो कहिए अगर और बड़ी करो समस्या है तो वह वक्त दुखो तो अपने भोगे पड़े। जो चीज प्राप्त हुआ तो चली जाते एक दिन ना, तो अगर बीच में चली गए तो वह जो दुख है वो खुद तो भोगे पड़े ना। शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन, बढ़िया बढ़िया रसमलाई अगर हम खा रहे हैं तो रोग किसको होगा? शुगर किसको होगा? आखिर रसमलैया अगर हम खावे, अगर रसमलाई हम खाएंगे तो रोग किसी दूसरे थोड़ी ना होगा। अपेक्षा में मनुष्य की अपेक्षा अच्छा सबसे ज्यादा रोग किसको होता है? मनुष्य को। शरीरम व्याधि मंदिरम, सबसे ज्यादा रोग मनुष्य को होता है। अन्य जितने जानवर हैं वो अब तो क्या है, दूषित पदार्थ खाने से वो भी बेचारे रोगी हो जा रहे हैं और हमारे लोगों की वजह से रोगी हो रहे हैं। हम अब खेतों में इतना दवाई डालने लगे कि वही चीज जब वो खा लेते हैं उनको भी वही रोग होने लग जाता है। तो हमारे लोग गलती की वजह से अन्य जानवर इत्यादि जो है रोगी हो रहे हैं, बाकी जानवर जो है कम से कम रोगी होते हैं। मनुष्य सबसे ज्यादा रोगी होता है। तो शुभानाम अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन, जो कर्म अच्छा और बुरा हम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमको ही भोगना है। संचया क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम, खाली मनुष्य ही अपने लिए संग्रह करता है। 1 बीघा आप गेहूं बोते और एक कमरे में लाकर रख लेते, हमको साल भर खाना है। कुत्ता ऐसे करते, बिल्ली ऐसे करते हैं, वो बेचारे नहीं करते हैं क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहते हैं। कैसे है कि पर्वत पर हरिया है, एक भरोसो एक बल, कैसे है ये जो है, तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूं को मिलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। एक तुलसी जी का पेड़ आप घर में लगाते हो और 6 महीना नहीं चलता है, वो जो है सूख जाती हैं। और वही वृक्ष पर्वत पर कौन उनको पानी देने जा रहा है? कौन ठंडी गर्मी से बचाने जा रहा है? कौन उनको सुरक्षा दे रहा है? लेकिन उसके बावजूद वो एकदम हरे भरे रहते हैं। अच्छा पंडित जी, गया महाराज देखे ना तुलसी पेड़ रखा, बहुत मंदिर घूमे हैं, बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन तुलसी का पेड़ गया में नहीं दिखाई दिया। 90 साल अब हम गया गए ना कौन रहस्य वहां कोई भाई, अब हम गया ना गए हाँ होगा, सबका क्षेत्र सबका अलग अलग है, तो जहाँ जिस क्षेत्र में जो चीज चलता है वही होता है। तो तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ को मिलाए, और रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। भगवान ने हमको ये सुविधा क्यों दिया है संचित करने का? हमको सुविधा इसलिए दिया है कि भैया आप भी खाइए और सबकी सेवा भी कीजिए। धन का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, धन का जो मूल भाव है वो क्या है? सेवा। गौण भाव क्या है? उपभोग। धन का जो शुद्ध उसका उपभोग है वो क्या है? सेवा, कि खुद भी खाओ और लोगों को भी सेवा करो, उससे धन इसीलिए मिलता है ना। अच्छा, लोग कृपण ना हो जाएं, एकदम से जो है मतलब जानवर बुद्धि ना हो, इसीलिए ऋषियों ने क्या किया कि इनको एक परिवार में एक बंधन में बांधा। नहीं तो जैसे पूर्व जानवर है वैसे जो है बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद वो अलग चले जाते हैं, वो अलग चले जाते हैं, ऐसे हो जाते। लोके व्यवायाम समद्य सेवा नित्योस्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थित सुविवाह यज्ञ। तो ये सब क्या है? व्यवस्थित सुविवाह यज्ञ,
ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था क्यों किया? क्योंकि लोक व्यवहार को सही ढंग से चलाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं करना पड़ा। नहीं तो ऐसे क्या जरूरत थी ये सब काम इतना तामझाम बटोरने की? एक घर बनाना, परिवार बनाना, उसके बाद स्त्री पुरुष का वो करना, ये सब चीजों कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लोक व्यवहार चलता रहे, ढंग से इसका पालन होता रहे, इसके लिए ऋषियों ने क्या किया कि एक व्यवस्था बनाया। लोके व्यवायाम समद्य सेवा नित्योस्तु जंतोर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थित यज्ञ सुराग्राहीरा सुनिवृत्तरिष्टा। विवाह इत्यादि का जो प्रणाली है क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया ना, ताकि एक व्यवहार चले और हम एक दूसरे को समझें। और इसीलिए संचित करने का जो अधिकार है वो मनुष्य को है कि ना चाहते हुए हम अगर शादी किए तो बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, सबकी सेवा ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। चाहे सुख में करो चाहे दुख में करो। एक चोर होता है, वो भी सेवा ही करने के लिए इतना चोरी करता है, संग्रह वही करता है ना, सेवा ही करने के लिए करता है। बसता उसका क्या है? मार्ग खाली विपरीत है, जो समाज के अनुकूल नहीं है। दुष्ट लोग भी सेवा करने के लिए ही सारा काम करते हैं, परंतु उनका मार्ग जो है मनुष्य बुद्धि के विपरीत दिशा में है, इसीलिए उनको गलत कहा जाता है। ना चाहते हुए व्यक्ति सेवा ही कर रहा होता है। परंतु ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, जब वह कोई एक जो नियम बनाया गया है उस नियम में रह करके जब कोई अपना कार्य करता है तब उसको मनुष्य कहा जाता है। नियम किसके लिए है? मनुष्य के लिए। इसीलिए कहा कि संचया क्रियते लोके मनुष्य रेव केवलम। जितना नियम है ये सारा नियम, स्वर्ग नरक का प्राप्त होना न प्राप्त होना, ये सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। क्योंकि नियम हम ही चलाते हैं, हम ही बनाने वाले, हमें बिगाड़ने वाले हैं। अगर हम नियम के विपरीत चलेंगे तो क्या कहा जाएगा? पशुवत बुद्धि कही जाएगी। और चाणक्य जी ने तो स्पष्ट कह दिया, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो। उस बुद्धि का जो इस्तेमाल न करे वो क्या है? ज्ञाने नहीं ना पशु ही समाना, वो सीधा सीधा पशु है। उस बुद्धि का जो मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल न करता हो, उसका व्यवहार में न लाता हो, वो क्या है? सीधा सीधा पशु है। मनु तस्मान मनुष्यस्तु मृतो यमलोकम प्रपद्यते नान्या प्राणी महाभाग फलयो नो व्यवस्थिता। ये जो फल की प्राप्ति है ये किसके लिए है? मनुष्य मात्र के लिए है। अभी देखो, कल मैंने बताया ना धर्म का स्वरूप कैसे है। तो खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाओ। खुद भी धन का संग्रह करो और ऐसी व्यवस्था करो कि और भी लोग संग्रह करें, ताकि उससे समाज और अच्छे मजबूती में चले। तो इसके लिए जो है, जो समाधि वैश्य को जो उन्होंने उदाहरण दिया एक कथा के माध्यम से, हम लोगों को तो, हमको तो यही लगता है, यही शिक्षा मिल रही है कि महिषासुर नहीं बनना चाहिए। हम लोगों को महिषासुर नहीं बनना चाहिए, हम लोगों को मनुष्य ही रहना चाहिए। और मनुष्य का शुद्ध शुद्ध क्या है विवेचन, क्या इनका जो है स्वरूप बताया कि शुभ और अशुभ कर्मों को जान करके उसका सही सही ढंग से पालन करना चाहिए। तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातिता। अब उसके बाद ऋषि कह रहे हैं कि जब देवी ने उनको उस महिषासुर को मार दिया, शक्रादयः शिरगणा निहते तिवीरे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारे बले च देव्या। शक्रादयः, जितने इंद्र आदि जो देवता हैं वह सब जितने देवतागण हैं, निहते तिवीरे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारे बले च देव्या। वह जो बैरी जो महिषासुर है उसको मारने के बाद में ये लोग देवता लोग भगवती की स्तुति करने लगे। देव्याया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मोत्या तामंबकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभा निशानः। कि हे देवी, आप तो देव्याया ततमिदं जगदात्मशक्त्या
निःशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकाखिल देव महर्षि पूजा में। अंबिका आप तो अखिल देव, मतलब जितने देवता हैं वह उनके द्वारा आप पूजित हैं, जितने महर्षि हैं वो सब आपकी पूजा करते रहते हैं। भक्त्यानतास्म विदधा तो शुभा निशाना, सभी आपकी ही भक्ति करते हैं। आखिर शक्ति शरीर से निकल जाए तब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर पाएगा। अगर आपके शरीर में चेतना ना हो तो आप कोई कार्य कर पाएंगे? तो ना चाहते भी सब उन्हीं भगवती की उपासना कर रहे हैं। वस्तुतः हमारी बुद्धि भगवत में नहीं है, इसलिए हमको उसका शुभ फल नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं? भक्त्यानतास्म विदधा तो शुभा निशाना। हर कोई शक्ति की आवश्यकता सबको है। बुखार अभी थोड़ा सा हो जाता है, भैया आज तो एकदम शक्ति, उठने की शक्ति नहीं है। तो उस शक्ति को चाहते सभी हैं, परंतु उनकी बुद्धि क्या है? माया के द्वारा ग्रसित है और उसको भगवत कृपा नहीं मानते हैं। उन भगवान की कृपा नहीं मानते कि उनकी भगवान की कृपा से ही आप हम चल फिर रहे हैं ना, तो उसको मानते नहीं है। उनकी बुद्धि जब भगवान में हो जाती है, जब ये मानने लग जाते हैं सब कुछ बिना उनके प्रेरणा के ये कुछ चल फिर नहीं पाएंगे, तब क्या होगा? आपको शुभ फल मिलने लग जाएगा। या श्री स्वयं, अब देवता लोग जो स्तुति कर रहे हैं उस स्तुति में बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी। सुकृतिनाम किसके यहाँ वो लक्ष्मी जी रहती है? भवन, किसके भवन में लक्ष्मी के स्वरूप में रहती है भगवती? सुकृतिनाम, जो अच्छे कर्म करने, जो सत्कर्म करने वाले हैं। यहाँ सत्कर्म जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भागवत में देखो सत्कर्म के विषय में ही चर्चा की गई है। पूरा सत्कर्म के विषय पर पूरी भागवत है। जब गीता पाठ है मुहुर्मुहु गीता इत्यादि के पाठ बार बार सुना दिया जो है नारद जी ने, तब भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। तब आकाशवाणी जो हुई है उनको क्या कहा गया है कि आप धर्म कीजिए। तो अभी तक क्या कर रहे थे? गीता पाठ है मुहुर्मुहु, जो गीता इत्यादि के पाठ करके वो अधर्म थोड़ी ना है, वो सब तो धर्म है ना। लेकिन भागवत क्या बताती है कि परम धर्म किसको कहते हैं? जो मतलब सबसे उत्तम बुद्धि किसको कहते हैं? कि जब व्यक्ति कार्य सब कुछ करे परंतु उससे एकदम लगाव ना हो, किंचित मात्र भी लगाव ना हो, वो परम धर्म है। हम लोग अगर परम धर्म नहीं कर सकते, कम से कम धर्म कर लें। तो सत्कर्म का क्या है? अच्छा कर्म। अच्छा कर्म कौन सा है? अच्छा कर्म कौन सा है? कि आप कोई चीज काम करते हैं उसमें, कल मैंने बताया था ना, अगर आप पोछा लगाते हैं तो एक व्यक्ति पोछा पूरे घर में लगाता है तो क्या बुद्धि रखता है कि आज हम मतलब अपना घर साफ कर रहे हैं। लेकिन जब वही भगवान के निमित्त पहुंचाया तब क्या कहता है कि आज हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जब वही मान लें कि हाँ उनके अंदर भी, उस कुत्ते बिल्ली भैंस इत्यादि के अंदर भी भगवान ही है और भगवान की सेवा को मान करके ही वह व्यक्ति उनको चारा डालने लग जाता है, उनकी सेवा करने लग जाता है, तब उसको वही जो आप हमको जो यज्ञ करने पर फल प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति को वो चारा मात्र डालने पर फल मिल जाता है। सत्कर्म क्या है कि हम अपनी बुद्धि को हर एक कार्य को भगवान का कार्य मान करके ही करें। तो ऐसे लोगों के घर में कौन रहती हैं? भवने स्वलक्ष्मी, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी। और पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि, और जो अपने हृदय सुबुद्धि, जो अपने हृदय में उटपटांग सोचने वाले होते हैं, महिषासुर वाली जो बुद्धि रखते हैं, जो महिषासुर वाली बुद्धि रखते हैं ना, मतलब खुदे के पेट भरते हैं और खुदे सबको हरा करके और सीधा सीधा राज्य अपना संभालते हैं, खुदे इंद्र बन जाते हैं ना। आजकल ऐसे महिषासुर बहुत हैं। अरे हमको सब पता है, कथा सुनने आते हैं और यही सोचते हैं हमको सब पता है। ऐसी कथा तो हम रोज, अरे वही कृष्ण जी की कथा है ना, वही माता जी की कथा है ना, अरे ये सब तो रोज सुबह ही राम जी की कथा है ना,
राम कथा जे सुनत अघाए, पुण्य विशेष जानते न नाए। जिनको ये लगता है कि अरे वही कथा है, तो ऐसा जान करके जो लोग छोड़ देते हैं, उनको सही तो यह है उस कथा को समझे ही नहीं। तो पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि, इसमें जो रामचरितमानस की चौपाई है वो कुछ और है, लेकिन अर्थ उसका यही जो बता रहा हूं। पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि, इसलिए पाप युक्त बुद्धि रखने पर क्या होता है, कौन सी लक्ष्मी जी रहती है, दरिद्रता। उसके घर में कौन सी लक्ष्मी जी रहती है, दरिद्र लक्ष्मी रहती हैं। पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि, यहां पर जो दरिद्रता है उसका वैसे निरूपण बहुत सारा है, मतलब उसके व्याख्यान बहुत सारे हैं। एक दरिद्रता यह भी है कि घर में सब कुछ रहता है, लेकिन एक द्वार पर कोई जो है रिश्तेदार भी आ जाए तो मतलब पानी देने के लिए भी ये सोचते हैं कि अब गिलास मांजना पड़ेगा और भोजन बनाना पड़ेगा, फलाहार देना पड़ेगा। तो कहने मतलब जब इतना आलस्य होने लग जाए तो ये क्या है, ये दरिद्रता नहीं है तो क्या है। रात में अगर कोई आ जाए, अभी कोई रिश्तेदार आ जाए तो ये सोच रहे अरे अब उठे, ठंडी है, और उठ करके जो है अभी चौका बर्तन करना पड़ेगा, ये भी पता नहीं कहां से आ गए। अगर ये सब बुद्धि कोई रखने लग जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कौन सी लक्ष्मी जी है, दरिद्र लक्ष्मी जी निवास कर रही है। तो इसलिए सेवा भाव कैसे होना चाहिए। देखो भैया नाराज मत होइएगा, हम यहाँ किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, हम कथा बता रहे हैं खाली। हाँ नहीं तो आप लोग नाराज हो जाइए, कल से हमारी भी वही स्थिति बना दीजिए। पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि। तो सुमेधा ऋषि जी, जो सुमेधा ऋषि हैं, वो ये सब बता रहे हैं कि भैया जो महिषासुर वाली बुद्धि नहीं रखना चाहिए, खुद सब कुछ नहीं जान लेना चाहिए। राजा दक्ष, इसीलिए शिव जी ने उनका सिर काट लिया था। दक्ष मतलब क्या है, जो सब चीज में दक्ष हो, जो अपने आप को सब चीज में दक्ष समझने लग जाते हैं, उनका सिर कौन काटता है, शिव जी काटते हैं। जो अपने आप को सब कुछ मान बैठते हैं कि हमको सब कुछ पता है। पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा। और सत्पुरुषों में, जो सत्कर्म करने वाले पुरुष हैं, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं। एक लोग ऐसे, एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था, एक सज्जन, तो उनसे एक महात्मा मिले, वो पूछे भैया आपका जो ऐश्वर्य है, जो लज्जा है, जो इज्जत, जो आपकी इज्जत है वो कहाँ है। बोले हमारी जेब में है। वो क्या कहे कि हमारी जेब में है। थोड़ी दूर और गए तो एक सज्जन और मिले, तो उनसे पूछा भैया आपकी इज्जत कहाँ है। बोले कि हमारे घर पे है। तो वो संत जी बेचारे जो सज्जन थे वो बड़े आश्चर्य पड़ गए। एक बोल रहा हम अपने जेब में लेकर के घूम रहे हैं, और एक बोल रहा हमारे घर पे है। तो जो जेब में लेकर के घूम रहे थे उनके घर पे गए। उनके घर पे गए तो पूछे कि भैया वो जो उनका अमुक व्यक्ति जो नाम रहा होगा उनका, क्या कि उनसे मिलना था, कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कहीं गए होंगे, आप वहीं कहीं बैठ जाइए, देखो अभी आएंगे तो मिल लीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद आए और मिले, तो उसके बाद मिल करके उनसे गए दूसरे वाले के यहाँ, जो ये कहा था कि हमारे घर पे है, उसके यहाँ जब गए तो कहा भैया उनसे जो अभी रास्ते मिले उनसे मिलना था। तो कहे हाँ आप बैठो, चाय पानी कीजिए, अभी कहीं गए घूमने टहलने, अभी घूम टहल करके आएंगे। तब उनको ये समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, तब उनको ये समझ में आया कि वो इसीलिए कह रहे थे हमारे घर पे है, और वो कह रहे थे कि हमारे जो है जेब में है। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा।
ताम ताम न तास्म परिपालय देवी विश्वम। हे देवी, आपको हम नमस्कार करते हैं। किं वर्णयाम तव रूपम चिंतमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवेषु देवगणादिकेषु। शब्दात्मिकासु विमलर्गजुषां निधान मुदगीत रम्य पद पाठवतां च साम्नाम। हे देवी, आप ही शब्द स्वरूपा ओम नित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ऋषि लोग क्या कर रहे हैं, देवता लोग कैसे स्तुति कर रहे हैं कि हे देवी, जितना शब्द है सब आप ही हो। शब्दात्मिका सुमिलर्गजुषां निधान। शब्द किसका स्वरूप है? आकाश का तत्व क्या है? शब्द। शब्द तत्वमिति आकाशम। तो जितना भी जो कुछ सुनाई पड़ता है वो सब क्या है? भगवती स्वरूप है, भगवान ही है। जितने शब्द हैं वो कहां से उत्पन्न हुए? भगवान ही उत्पन्न किए हैं। देखो माहेश्वर जी ने 14 सूत्र उत्पन्न किया है और उसी 14 से पूरा शब्द बना है। तो शब्दात्मिका सुमिलर्गजुषां निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवतां च साम्नाम। अत्यंत निर्मल हमारे क्या है? देवी त्रयी भगवती भव भावनाए। देवी त्रयी, जो ऋग्वेद वेद 3 है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेद वेद मुख्य रूप से 3 है और दूसरे 4 हैं। मुख्य रूप से 3 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और अथर्ववेद तो बाद में जो है उसका निरूपण किया गया है, बाद में उसको जो है बनाया गया है। तो वैसे उन तीनों वेदों के स्वरूप में ज्ञान और भक्ति और कर्मकांड के माध्यम से वही भगवती ही विराजमान है। देवी तयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्थि हंत्री। वार्ता च सर्व जगताम परमार्थि हंत्री। वार्ता बोलते हैं खेती आजीविका चलाने का जो साधन है वो सब क्या है? वार्ता है। वो भी भगवान के भगवती का स्वरूप। ये मैं अभी बताया ना कि अगर आप एक जानवर को जब आप चारा डालते हैं, खाली आपकी बुद्धि ये हो कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो चारा डालने और पानी पिलाने से भी आपको वही फल मिलेगा जो बहुत 1-8 लाख मंत्र जप करने से जो फल मिलता है। वार्ता च सर्व जगताम परमार्थ हंत्री। वो भगवती कितनी दयालु है कि हम लोगों के इस संसार में आने पर ही उन्होंने क्या किया कि खेती बाड़ी और आजीविका का साधन उपलब्ध कर दिया। अब खाली हमारा काम क्या है? ये भगवान की कृपा मान करके और भगवान की सेवा है इसको मान करके उसको अपने अपने आजीविका के कर्मों में लगे रहना चाहिए और उससे सेवा करना चाहिए। उसका संसाधन जुटा करके उसको उसमें जो कार्य का जो फल मिले उससे क्या करना चाहिए? सेवा करते रहना चाहिए। मेधा से देवी विदिता खिल शस्त्र सारा दुर्गा से दुर्ग भवसा गरनौर संगा। श्री कैटभारी हृदय कृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा। प्रार्थना कर ही रहे हैं देवता लोग। श्री कैटभारी हृदय कृताधिवासा। जो कैटभारी जो मधुकैटभ इत्यादि थे उनको मारने वाली कौन है? ये भगवती के बिना संभव नहीं था। तो कहा कि आप ही उनको जो है मारने वाली है। गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। और आप ही गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं श्री कैटभार हृदय कृताधिवासा। जो कैटभ के शत्रु, कैटभार हृदय कृताधिवासा, कैटभ के शत्रु यानी भगवान विष्णु की जो कृताधिवासा श्री
जो उनके हृदय में निवास करने वाली है श्री, वो लक्ष्मी जी आप ही हैं। गौरी तमेव, और तुम ही गौरी हो जो शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा। जो भगवान शिव के बगल में विराजमान होने वाली गौरी जी है वो भी आप ही हैं। ईसत्सहासममलम परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकोत्तम कांत कांतम। और आपका मुख कैसा है? मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल। ईसत्सहासममलम परिपूर्ण चंद्र, वो भगवती कैसे एकदम शुभ्र वर्ण वाली हैं, मतलब उनका बहुत अच्छा मुखमंडल है जिसको देखने मात्र से मनुष्य का जो मानसिक विकार है वह दूर हो जाता है। बिंबानुकारी कनकोत्तम कांत कांतम, और उसमें से बढ़िया खूब अच्छे से मनोहर कांति कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर का क्रोध हुआ। अब ये यहाँ पर देवता लोग स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आपको देख करके महिषासुर की बुद्धि बदल क्यों नहीं गई। यहाँ पर देवता लोग कह रहे हैं कि आपको देख करके महिषासुर की बुद्धि बदल क्यों नहीं गई, क्योंकि आपका ये ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान कैसा होता है उसके स्वरूप का यहाँ निरूपण हो रहा है। बिंबानुकारी कनकोत्तम कांत कांतम, वो ज्ञान कैसा होता है? एकदम प्रकाशमय होता है। ज्ञान कैसा है? प्रकाशमय है। और उस प्रकाश को देख करके, प्रकाश के माध्यम से हम लोग अंधेरा को दूर करते हैं ना, तो महिषासुर की अंधकार में बुद्धि नष्ट क्यों नहीं हो गई। इसलिए इससे लगता है हे देवी, ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषाम येषां तेषां यशांसिन चसी दति धर्म वर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। सदा हृदय प्रदान करने वाले ते, सदा हृदय प्रदान करने वाली भगवती आप प्रसन्न हो। आप कैसी है? ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषाम, क्योंकि आपके खुश रहने पर ही अभ्युदय प्रदान करने वाली है। अभ्युदय मतलब ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, धन इत्यादि देने वाली कौन है? ऐसा धनानि तेषाम, और आप ही धन के स्वरूप में विराजमान रहती हैं। तेषां यशांसिन चसेदति धर्म वर्गा, और आप ही यश को देने वाली हैं, और उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता जिसके हृदय में आप निवास करती हैं। जो भगवान की बुद्धि से, भगवत बुद्धि से जो भी कार्य करता है वो कभी आलसी नहीं होता। आप किसी साधु महात्मा जो अच्छे कर्म करने वाले, रामदेव को देखो, रामदेव जी को देखो, कभी आलस करते हैं और दिन भर बैठ करके शुरू हो जाते हैं कहीं पर भी है। तो इससे क्या हमारा कहने मतलब यह है कि जो भगवत बुद्धि से जो कार्य करता है वो कभी आलस से उसके शरीर में नहीं होता, क्योंकि वो जानता है यह संसार कैसा है, क्षणभंगुर है, कब प्राण पे खेरू निकल जाए इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना समय है उसको सदुपयोग सत्कर्मों में लगा करके रखो। मोदी जी देखो हमेशा लगे रहते हैं बेचारे, योगी जी के देखो हमेशा लगे रहते हैं, और जितने संत महात्मा हैं हमेशा इनके पास अगर चाहे तो एक जगह अपना धुरी रमा ले, अपना बैठे रहे, क्या करना है, खाने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा आप जो काम उनका जो उनको समझ में आता है वो उसके लिए हमेशा निरंतर दिन रात लगे रहते हैं। हमारे जैसे ऐसा नहीं होता फेसबुक चला रहे हैं, रील घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा धन्यास तेषां यशांसिन चसेदति धर्म वर्गः, जो धार्मिक लोग होते हैं जिनकी बुद्धि धर्ममय हो गई है उनके शरीर में आलस्य नहीं लगता है, उनको कभी ठंडी नहीं लगती है। ऐसा नहीं ठंडी नहीं लगती है, ठंडी लगती है, लेकिन ठंडी में भी वो आलस्य नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि आज ठंडी, आज 9 बजे तक सोएंगे, भगवान पूजा कल कर लेंगे, वापस ये ऐलान कर देता हाड़े हाड़ बातें। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि जितना
धार्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उनके शरीर में आलस्य नहीं होता है। वो कभी, क्योंकि उनके बुद्धि में एक चीज रहता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए कर रहे हैं। और जब आप भगवान के लिए कार्य करते हैं तो आपको जितना जो कुछ दुख भी सुख में परिणत हो जाता है, दुख भी सुख में जो है दिखने लग जाता है। हे भई हतिर्जगत उपैति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्तेति नून महितां विनहंस देवी। अब यहां पर कह रहे हैं कि हतर जगत उपाय तो सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्तेति नून महितान विनहंस देवी। इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। दृष्टि किम न भवती प्रकरोति भस्म। देखो यहाँ पर जो देवता लोग स्तुति करते हुए एक बहुत अच्छी प्रार्थना ये कर रहे हैं, दृष्टि किम न भवती प्रकरोति भस्म। हे भगवती, अगर आप चाहो तो वहीं बैठे बैठे इन जो महिषासुर इत्यादि जो शत्रु हैं, जो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, इनको अगर आप चाहो तो खाली एक बार देख लो अपने अग्नि रूपी दृष्टि से, ये सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी आप ऐसा नहीं करती हो। और सर्वासुरा नरसुयत प्रहीणोसि शस्त्रम, फिर भी आप इनको जो है सर्वासुरान अरिसु, ये जो देवताओं के अरिसु मतलब शत्रु है, इनको प्रहीणोसि शस्त्रम, इनको आप अस्त्र से मारती हो। इसका क्या कारण है तो बता रहे हैं, लोकान प्रयान्तु रिपो शस्त्रपूता। लोकान, लोगों के ऊपर अनुग्रह करके ही आप अपनी लीला को धारण करते हो, ताकि लोगों को ये भ्रम ना हो कि हमारा अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए कि हाँ मैं हूं इस संसार में, हमारे ही अनुसार यह सब कुछ चल रहा है, इसको दिखाने के लिए आप संसार में आकर के रूप को धारण करके उनको अस्त्र से आप मारती हैं, कि ताकि व्यक्ति का, मनुष्य की जो बुद्धि है वह भगवत में बनी रहे, उनको कभी भ्रम ना हो करे। अगर मान लीजिए कभी ये देवता इत्यादि आकर के हमारी सहायता ना करते और ऐसे उनको दंड मिल जाता, तब तो ऐसे आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि एक प्रकृति है, प्रकृति में अपने आप लोग होते, कोई देवता होता नहीं है, वो तो पुनर्जन्म और नरक इत्यादि मानते नहीं है। तो अगर सोचो यहाँ हमारे यहाँ राम भगवान नहीं आते, कृष्ण जी नहीं आते, दुर्गा जी नहीं आती, ये लक्ष्मी जी नहीं आती, तब तो हमारी बुद्धि और दुष्टमय हो जाती। तब तो हम भी यही कहने लग जाते कि अरे ये सब कोई है वह नहीं, बस जो व्यक्ति ऐसे करेगा उसको जो है इतना धन मिलेगा, खूब मारो सबको धन कमाओ। जहां कोई लेकर, जो चोर लोग होते हैं वो यही तो कहते हैं ना, दुष्ट लोग क्या करते हैं, अरे कोई देवता होता नहीं है, बस जब तक रहो कमाओ खाओ ऐश करो। एक बार मोदी जी बोले थे ना कि जब तक रहो ऐश करो और मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो ये सब जो देवी जी आकर के यहाँ लीला करती है, किस लिए करती है कि हमारी बुद्धि उनमें जो है लगी रहे। इत्थम मतिर्भवति ते स्वपिते ते साध्वी दुरवृत्त वृत्त समनम तव देवशीलम, दुरवृत्त वृत्त समनम तव देवशीलम, रूपम तथैत विचिन्त्य मतुल्य मन्यैः। साथ ही यह रूप ऐसा जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। केनोपमा भवतु ते पराक्रमस्य, रूपम च शत्रुभय कार्यतिहार कुत्र। इसी प्रकार से देवता लोग खूब सारी स्तुति किए उनकी,
और नीतादियम रिपुगणा भयमप्यपास्त अस्माकमुन्मदिसुरासुरारि भवम नमस्ते। और उनको इस प्रकार से नमस्कार करके फिर भगवती ने कहा, आप लोग ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो। तब देवताओं ने कहा कि हे देवी, यदि आप हमारे पर प्रसन्न हैं तो एक वरदान दे दीजिए। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसे था परमा पदा। जो व्यक्ति चाहे जहां स्मरण करे। देवता लोग क्या कह रहे हैं कि हे देवी, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो क्या आशीर्वाद दीजिए। जो लोग चाहे जहां आपको याद करे। संस्मृता संस्मृता तुम नो हिंसे था परमापदा। किसी भी आपत्ति विपत्ति पड़े हो, आप वहां पर तुरंत उनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाएं। तस्य वित्तर्धि विभवै धन दारादि संपदाम। और जो लोग धन इत्यादि की इच्छा से आपकी पूजा उपासना करें, आपको याद करें, तो आप उनको वित्त इत्यादि से सहायता करें। मतलब उनका कोई रोजी रोजगार इत्यादि बनाए, कोई व्यवस्था करें उनकी, ताकि वो आप में बुद्धि उनकी लगी रहे। वृद्धयस्मत् प्रसन्ना तुम भवेथा सर्वदाम्बिके। और हे देवी, आप उन पर हमेशा प्रसन्न रहें। मतलब मनुष्यों के ऊपर, हम सभी के ऊपर भगवती प्रसन्न रहें। ऐसा देवताओं को आशीर्वाद दे करके भगवती चली गई। कहाँ पर गए? अंतर ध्यान हो गए। वो कहीं जाती नहीं है। जैसे समुद्र में से लोग जल निकालते हैं एक बाल्टी, लेकिन समुद्र कम नहीं होता, वैसे कोई रूप धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि धारण किया तो दूसरी देवी नहीं रही और फिर उसी में लय हो जाती हैं। संसार में हम लोगों का जो संबंध है कैसे है, जैसे पानी में बहुत सारे तिनके पड़ जाते हैं ना, पानी बहते हुए पानी में तिनके पड़ते हैं, और तो वह तिनका ऐसे जाता रहता है, दूसरा तिनका आता है, उससे थोड़ी दूर लहर से ऐसे घूम टहल करके आता है, उसी में चिपक जाता है, थोड़ी दूर तक जाता है, फिर वो तिनका दूसरा अलग चला जाता है और दूसरा अलग चला जाता है। जिसको जिस स्टेशन पर उतरना है वो उस स्टेशन पर उतर जाता है। अगर कोई कहे कि संसार में कि दो लोग ऐसी यात्रा कर रहे हो और कोई कहे भैया हमको इलाहाबाद जा रहा है, एक कहे हमको बीकापुर में उतरना है, और जब बीकापुर आए तो बोले भैया खूब अच्छे से पहले बातचीत करें, उसके बाद कहे अब हम चल रहे हैं। अरे बोलो नहीं नहीं, आप तो हमारे साथ इलाहाबाद तक चलो। जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। तो संसार ऐसे ही है। तो इसलिए इसको हमेशा क्या करना चाहिए? भगवत बुद्धि से ही इसकी सेवा करते रहना चाहिए। एक बार में जगत जननी जगदम्बा माता की जय। आज कथा थोड़ा जो है जल्दबाजी में बोलना इसलिए पड़ा